हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और ये रीडिंग सारे लोगों के लिए है। जो लोग सिंगल हैं वो भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और जो लोग सिचुएशनशिप में हैं। तीनों ही सिचुएशंस को हर एक फाइल में कवर किया जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज की थी तो सबसे पहले आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स लव लाइफ में कैसे रहेंगे वो पता कर लेते हैं। तो सिंगल्स के लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, हो सकता है आपका साइन टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो, सन, मून, राइजिंग। रिगार्डलेस, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आने वाले 3 महीनों में आपकी डेटिंग लाइफ काफ़ी एक्टिव होगी। चाहे वो डेटिंग ऐप्स के ज़रिए हो या आपके फ्रेंड्स आपको सेटअप कर रहे हो किसी के साथ। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके वर्क प्लेस पर या आपके काम की वजह से आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपको आस्क आउट कर रहे हैं, उनके साथ आप जा रहे हो डेट्स पर। वो तमाम चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। सो डेटिंग लाइफ आपकी बहुत एक्टिव दिख रही है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लोजिंग कार्ड है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज नॉट द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक डिफरेंस है यहाँ पर जो कि हमें बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके फंडे बहुत क्लियर है कि आपको किस तरीके के इंसान को कमिटमेंट देना है। कोई ऐसा शख्स जो आपकी लेवल पर हो। एंड व्हेन आई से आपकी लेवल, आई डोंट मीन पैसा स्टेटस वाइज, आई मीन कि एज अ पर्सन ग्रोथ वाइज आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी कितनी है। वो सारे एस्पेक्ट्स पर अगर कोई आपको ऐसा दिखा जो खरा उतर रहा है, सिर्फ तभी आप उस इंसान को कमिटमेंट दोगे। अदरवाइज फ्रीली आपका डेटिंग ही चलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा होता हो ग्रुप 1 के सिंगल्स कि आप लोग अट्रैक्शन की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे और एफर्ट और कंसिस्टेंसी की ओर आपका ध्यान उतना नहीं ज़्यादा था। इनफैक्ट सामने वाला बंदा अगर एफर्ट नहीं डाल रहा होता था तो उसके बिहाफ पर आप एक्सक्यूजेस बनाने लगते थे कि अरे बिजी होगी, उसको कुछ काम आ गया होगा, भूल गया होगा, उसके दिमाग से उतर गया होगा, फलाना ढमकाना। बट यहाँ पर अब एक शिफ्ट आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसा दिखे इन एक्शंस, ना कि सिर्फ वर्ड्स में, कि हाँ ये इंसान एफर्ट डाल रहा है, वैल्यू कर रहा है मेरी, और कंसिस्टेंटली अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव कर रहा है या कर रही हैं कि उनको मुझ में इंटरेस्ट है और वो इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तब तक भी आप उस इंसान को कमिटमेंट नहीं देते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि जितने भी लोगों को आप डेट करें इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसमें से एक आधे ऐसे लोग हों जो वाकई में उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल की कंसिस्टेंसी, उस लेवल का एक्शन एग्जिबिट करें जिसकी आपको तलाश है। और अगर ऐसा होता है तो लाइक आई सेड, आप उनको कमिटमेंट दे देंगे। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज बिंदास जैसा आपका अभी चल रहा है डेटिंग विदाउट एनी कमिटमेंट्स, वही चीज़ आपकी जारी रहेगी और बाकी फोकस आपका आपके पैसों पर, काम पर, ग्रोथ पर रहेगा। नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and 5 of cups, swords and cups. All right, thoughts and emotions. So आपके पार्टनर के चार्ट में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मुझे एज सच ब्रेकअप इंडिकेट करता हुआ नहीं दिख रहा है आप लोगों के बीच में। लेकिन हाँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में आप और आपके पार्टनर को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज ये काफ़ी ये मुमकिन है आपके एंड पर भी और आपके पार्टनर के एंड पर भी कि आप लोग
जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा बोल जाओ अपने पार्टनर को जो कि फिर आप बाद में रिग्रेट करो, या तो आपने कुछ ऐसे एकदम से तहश में आकर बोल दिया फिर बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये सेम चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर करें। तो बेसिकली बिना सोचे समझे की गई बात, गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर की गई बात बाद में बुरा फील करवा सकती है, या तो आपको या उनको। इनफैक्ट गिल्ट भी है यहाँ पर कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ, तो वो गिल्ट भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। तो उसका काउंटर क्या है कि जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो, टेक सम टाइम आउट। अगर आपको लग रहा है उस समय पर कि आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा तो बात ही मत करो, कहीं और चले जाओ थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, फिर कम्युनिकेशन को रिज्यूम करो, अदरवाइज डोंट। ऑल्सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कि पास्ट की चीज़ों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी झड़प हो सकती है। स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट से रिलेटेड जो आपके पार्टनर को लग सकता है कि अरे इसके ऊपर तो हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था, ग्रुप 1 तो अब तक मूव ऑन कर चुके होंगे उस टॉपिक से। लेकिन ये कोई ऐसी बात है ग्रुप 1 जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि रह रह कर आपको सताती है। ये जो भी कॉन्वर्जेशन है, ये जो भी चीज़ है, जो भी कुछ हुआ हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कोई एक ऐसी बात है जो आपको आज की डेट तक खटकती है, और क्योंकि आपका हार्ट उसको कम्प्लीटली प्रोसेस नहीं कर पाया है, वो इमोशन आज की डेट तक आपको तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है। इसीलिए बीच बीच में आपको टॉपिक छेड़ ही देते हैं, बीच बीच में आप उस टॉपिक को उठाई देते हैं कि याद है ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तुमने ये बोला था, या तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया था, वैसा बोला था, जो भी हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। बट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि अगर आपने कोई पास्ट की बात उठाई, स्पेशली कोई ऐसी बात जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब फिजूल की बात है, इस पर तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो भी यहाँ पर झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, मनमुटाव होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है 5 ऑफ कप्स के साथ, तो ये हमें बता रहा है कि ज़्यादा देर तक एक दूसरे के बिना आप लोग का मन लगता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई तो इतनी भयंकर है कि दिन दिन तक बात नहीं हो रही एक दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। पैचअप आप लोग का हो जाएगा, बट हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अगर आप अवॉइड कर सको तो आप अवॉइड कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। एंड नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग सिचुएशनशिप में हैं किसी के साथ, उन लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 9 ऑफ कप सॉरी, द चैरियट और द मून। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है आपके पार्टनर के चार्ट में मौजूद हों ग्रुप 1 की सिचुएशनशिप्स। सो फर्स्टली अगर आपको इस बात से इरिटेशन होता था कि मुझे फीलिंग है कि ये इंसान मुझे लाइक करता है लेकिन कुछ बोलता क्यों नहीं है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, तो वो शिकायत आपकी आने वाले 3 महीनों में दूर होते हुए दिख रही है। बिकॉज चैरियट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मून के साथ कि वो फाइनली अपने हिडन इमोशंस के ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोग हो रिलेशनशिप में, लेकिन उन्होंने बोला है कि अभी हम किसी को बता नहीं सकते, अभी पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तुम भी अपने घर पर मत बताना, अगर ऐसा सीन चल रहा था तो वो सिचुएशन भी खत्म होते हुए दिख रही है और सबके सामने ऑफिशियल ढंग से आप लोग इस रिलेशनशिप को लाते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो भी आपका विश फुलफिलमेंट था, रेकन्सिलिएशन, तो रेकन्सिलिएशन हो सकता है, ये स्वीकारे आपको सबके सामने, वो चीज़ हो सकती है, या ये कन्फेस करे अपने फीलिंग्स, वो चीज़ हो सकती है। दूरी आप दोनों के बीच की घटते हुए नजर आ रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है विद द मून कि भले ही आप लोगों को साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को ना मिलता हो, या फिर सबके सामने आप लोग ऐसे नाटक करते रहते हो कि नहीं नहीं हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है, बट मून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दैट 1 इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 इंट्यूटिव बॉन्ड और साइकिक बॉन्ड आई वुड से, वो भी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिना का एक दूसरे की बात समझ जाना, ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, फील कर पाना कि कुछ हो रहा है उनके एंड पर, वो ठीक नहीं है या वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं, उस तरीके के इमोशंस आप दोनों ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड चैरियट टेल्स मी कि बस टाइम की बात थी कि कब तक ये इंसान अपने इमोशन से भाग सकते हैं, और फाइनली वो पीरियड खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में उनकी ओर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग्स के लिए आप मेरे पेट्रियन को चेकआउट कर सकते हैं, और टैरो रीडिंग्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसके बुकिंग के डिटेल्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो सबसे पहले ग्रुप 2 के जो सिंगल्स हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो आपके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो ग्रुप 2 के सिंगल्स। इनफैक्ट हो सकता है कि इस ग्रुप के सिंगल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ग्रुप 1 की तरफ भी फील हुआ हो। इफ यू वांट टू चेक दैट आउट आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको काफ़ी प्रपोजल्स आएंगे। ऑलराइट, काफ़ी सारे लोग आपको डेट के लिए पूछेंगे या फिर मैरिज प्रपोजल्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पर, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये नाइट ऑफ कप्स हैं। ऑलराइट, हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा हो आपकी लाइफ में जहाँ पर अगर कोई बहुत स्वीटली आपसे बात करता था या बहुत चार्मिंग अंदाज में आपको अप्रोच करता था तो आप बिल्कुल गदगद हो जाता था आपका दिल, और आप बिल्कुल बह जाते थे उन इमोशंस में। लेकिन अब आपकी एनर्जी एज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शो हो रही है यहाँ पर। अब आप दिल से तो काम चलो लेते हो, लेकिन दिमाग से भी काम लेना आपने चालू कर दिया। इमोशंस में अब आप एकदम से बह नहीं जाते। इसीलिए चाहे कितने भी प्रपोजल्स आपको आए, चाहे कितने भी लोग आपको पूछें डेट पर इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इंटेलेक्चुअली मुझे मैच नहीं कर पा रहा है, या ये इंसान भले ही कितना क्यूट क्यों ना हो, कितना चार्मिंग क्यों ना हो, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी वाइज आई डोंट थिंक कि हम एक गुड मैच हैं, तो आप उस प्रपोजल को या उस ऑफर को, डेट जो भी है, उसको टर्न डाउन करते हुए दिख रहे हैं, फिर आप उस इंसान के साथ नहीं जाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी आएंगे या कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो कि तैयार हों काफ़ी पापड़ बेलने के लिए, जस्ट सो दैट आप उनको हाँ बोल दो फॉर अ डेट, या फिर आप उनको हाँ बोल दो, एक चांस ही दे दो कि आप उनका प्रपोजल ढंग से कंसिडर करो। लेकिन आप अपनी बात पर यहाँ पर काफ़ी अटल नज़र आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है विद द 8 ऑफ कप्स कि अगर आप गए भी डेट पर किसी के साथ और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा किया जिससे एकदम से आपको वो एक वाली फीलिंग आए कि नहीं यार ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो बस उसके बाद से आप ना उनका फ़ोन उठाएंगे ना आप उनसे मैसेज करेंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ही रूथलेस एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आपको बहुत क्लैरिटी है ग्रुप 2 के सिंगल्स कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है इन अ रिलेशनशिप। अगर एक इंसान से मिलने पर, बात करने पर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप तलाश रहे हैं एक रिलेशनशिप में, वो क्वालिटीज़, वो गुण इस इंसान में नहीं है, तो आप उस इंसान के पीछे अपना टाइम मुझे वेस्ट करते हुए 1% भी नहीं नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट का, आज से 1 आधे साल पहले या उससे भी पहले की बात हो सकती है, जो कि शायद बहुत इंटरेस्ट उन्होंने आप में शो किया था लेकिन कुछ परसू नहीं किया था, फिर एकदम से चले गए थे आपके लाइफ से। ऐसा कोई शख्स भी आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स वापस आ सकता है। और इनफैक्ट हो सकता है कि जितना स्मूथ टॉक पहले करते थे उतने ही स्मूथली री एंट्री मारने की कोशिश करें आपके लाइफ में। बट अगेन, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप इस तरीके के गेम्स में, माइंड गेम्स में, इमोशनल गेम्स में मुझे दोबारा फंसते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप 3 के सिंगल्स आप लोगों को टेस्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं टू सी अगर वो आपके लिए गुड मैच है या नहीं। एक्चुअल कमिटमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसी रहेगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 9 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। या तो आप लोग ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये मुमकिन है कि आने वाले 3 महीनों में कुछ ऐसा हो काम के सिलसिले में और कुछ कि एक लॉन्ग डिस्टेंस एलिमेंट इस रिलेशनशिप में आ जाए। थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए एडजस्ट करना। अगर आप लोग ऑलरेडी हैं लॉन्ग डिस्टेंस में तो मुश्किल होती ही है, आप लोगों को काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपने शेड्यूल्स एक ढंग तरीके से बैठाने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। बट द गुड न्यूज़ ओवर हियर ग्रुप
टू के कमिटेड लोग, वो ये है विद द किंग ऑफ कप्स कि ये जो भी पार्टनर आपने अपने लिए चूज़ किया है, ये जेन्युइनली आपकी बहुत कदर करते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी फासला क्यों ना हो, उनका प्यार आपके लिए कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। यस, कभी कभी चैलेंजेस आ सकते हैं, टाइम जोन डिफरेंस है, या काम में इतना बिजी आप लोग हो गए हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली बढ़ गई हैं, तो इतना टाइम साथ में आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जब वो बिजी होते हैं, आपका काम चल रहा होता है, आप फ्री होते हो तो उनका काम चल रहा होता है। कुछ भी इस तरीके का सिनारियो बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो याद एक दूसरे के आते हुए दिख रही है, वो स्ट्रगल ऑफ कोर्स यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप पर उसका कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ओनली बिकॉज ये जो भी हैं आपके पार्टनर, ये बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल हैं टुवर्ड्स यू। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर मंडे टू फ्राइडे अपने काम की वजह से, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से जो भी है वो नहीं इतना टाइम आपको दे पाए हैं, तो सैटरडे संडे पूरा आपके नाम होगा। वो इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पल आपके साथ स्पेंड करें, अगर आप लोग सेम जगह पर हैं, सेम घर में रहते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो अपना पूरा कैलेंडर फ्री रखेंगे, ताकि वो जितने घंटे आप लोग का मन करे आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर हो, लाइक दैट। सो आप ऐसे समझ लो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स एक चैलेंजिंग पीरियड होगा इस रिलेशनशिप के लिए, बट जितनी बार आपका मन भर आएगा, या जितनी बार आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, हम साथ में क्यों नहीं हो सकते, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उतनी बार आपके पार्टनर के अश्योरेंस की वजह से, आपके पार्टनर के प्यार की वजह से, आपके वो सारे गिले शिकवे, आपके सारे वो डर कह लो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, वो सारे दूर होते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग सिचुएशनशिप में हैं किसी के साथ, उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, ऑल कप्स। ऑलराइट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके चार्ट या फिर इस इंसान के चार्ट में। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, कोई दोराहे नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हो कि वो आपको लाइक नहीं करते हैं, अगर ऐसा उन्होंने बोला तो दैट्स एब्सोल्यूट लाइज, गार्बेज है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम पर यस विद द 7 ऑफ कप्स बहुत माइंड गेम्स थे इस कनेक्शन में। 6 ऑफ कप्स टेल्स मी कि ये काफ़ी पुराना कनेक्शन है। इनफैक्ट हो सकता है कि बहुत बार आप लोग का ब्रेकअप पैचअप हुआ हो, या फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि कमिटमेंट की बात आते आते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आप लोग अलग हो जाते थे। ये भी मुमकिन है कि पास्ट में दोनों लोग काफ़ी इमेच्योर थे, स्पेशली वो, उस रीज़न से भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी, बहुत कंफ्यूज रहते थे कि उनको लाइफ से क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, खुद से क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी लॉस्ट सी एनर्जी थी। लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है विद 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स कि इसी साल की शुरुआत से या फिर 2025 के एंड ऑनवर्ड्स इस इंसान ने अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी काम करना स्टार्ट किया है, और अब वो अपने आप को इस लायक समझ रहे हैं कि वो प्रॉपरली आपको और इस कनेक्शन को एक मौका दे सकें। एक और बात, क्योंकि इमोशनली आप दोनों इतना क्लोजली बॉन्डेड हैं, इसीलिए आई डोंट थिंक कि इस बीच में आप दोनों ने किसी और को डेट किया होगा, और अगर किया भी होगा तो हाफ हार्टेडली किया होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपका मन या दिल लग गया हो उस इंसान में। और सेम गोज फॉर दिस पर्सन। तो एक दूसरे के दिल में आप दोनों ही हो, एंड नेचुरली उस रीज़न से भी आप दोनों बार बार एक दूसरे के ही पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। सो आने वाले 3 मंथ्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बन रहे हैं। इनफैक्ट 3 मंथ्स में बोल रही हूँ, बट हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर ही ये चीज़ हो जाए। डिफरेंस ये होगा, इनफैक्ट आप खुद नोटिस करेंगे जब आप मिलेंगे इस इंसान से, जब आप इनसे बात करेंगे, आप खुद ये फ़र्क महसूस करेंगे कि जितना कंफ्यूज्ड ये पहले रहा करते थे, जितना हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ये पहले किया करते थे, उसका विपरीत इनका बिहेवियर अब है। बहुत क्लैरिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सीधा बोल रहे हैं कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो क्या इंटेंशंस हैं आपसे रिलेटेड और इस कनेक्शन से रिलेटेड। सो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल यहाँ पर बहुत अच्छा है इस सिचुएशनशिप का। इनफैक्ट ये सिचुएशनशिप ख़त्म होकर रिलेशनशिप बनते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसको बुक करने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3 के सिंगल्स, लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एस ऑफ कप्स, जस्टिस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा ये साइंस हो सकता है मौजूद हो, सन, मून, राइजिंग। यहाँ पर नजर आ रहा है कि वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप एक्टिवली प्यार खोज रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आप काफ़ी कंटेंट एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ सेट है, आप अपने आप से खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, आपके आसपास अच्छे लोग हैं। बट येस, कभी कभी एस ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक कमी महसूस होती है कि अगर मेरा भी एक अच्छा सा पार्टनर होता तो मेरी लाइफ इससे भी बेटर हो जाती। मतलब तब मुझे कैसी फीलिंग आती कि हाँ अब सब कुछ सॉर्टेड है, वो वाला एक इमोशन आपके अंदर दिख रहा है। नाउ एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो सकती है। एक ऐसा शख्स विद जस्टिस जो आपके लिए डेस्टिन्ड है, जो भी आप ही के लिए बने हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होते हुए दिख रहा है। जो सो 111 अब ये अनएक्सपेक्टेड क्यों है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद जस्टिस मैक्सिमम लोगों के लिए, आप में से जिन्होंने ये ग्रुप चूज किया है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वेरी करेगा बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। इसेंशियली जो मुझे होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि किसी फॉर्मल सेटअप में या फिर काम के चलते, आपका जो भी करियर है उसके चलते या कोई करियर से संबंधित नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के जरिए आपकी मुलाकात इस शख्स से हो सकती है। और इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ ये तो बस मैं काम के लिए मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, ये तो इट्स जस्ट अ वर्क रिलेटेड थिंग, बट इवेंचुअली फीलिंग्स ग्रो करते हुए दिख रही हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब आप मिलेंगे एक दूसरे से, हो सकता है उस समय दूर दूर तक आपके दिमाग में ये चीज़ ना क्लिक करे कि यही है वो शख्स जो मेरे लिए बना है। लाइक आई सेड, बिकॉज आप उस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे होंगे बिल्कुल उस वर्क मोड वाले जोन में, आपके दिमाग में उस टाइम पर ये प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं चल रहा होगा। बट बिकॉज ये इंसान आपके लिए बने हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतने प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे आप लोग साथ में काम करेंगे, हैंग आउट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फीलिंग्स डेवलप हो ही जाएंगी। और एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स कि भले ही आप लोग एक्टिवली कमिटमेंट ना तलाश रहे हो, कमिटमेंट आप ऐसे समझ लो कि आप एक्टिवली प्यार को नहीं ढूंढ रहे हो, बट जो आपके लिए बना है उसने आपको ढूंढ लिया, ऑलराइट। और फिर उस इंसान ने आपको कमिटमेंट दिया या आपको प्रपोज किया और आप उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही क्विकली ये चीज़ प्रोग्रेस करते हुए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स नजर आ रही है। बट आई वुड से आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आपका ये जो सिंगल स्टेटस है ये 3 मंथ्स में चेंज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है फॉर श्योर। ओके, वन मोर थिंग, आप लाइक आई सेड, आप में से 90% लोगों के लिए आई थिंक ये वर्क रिलेटेड होगा। कोई आया है आपके पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके, कोई कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी लेके, जस्ट नेटवर्किंग नेटवर्किंग उस तरीके से। लेकिन आप में से 10% लोगों के लिए विद जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स ये इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपके घर वाले आपके लिए कोई ढूंढ रहे हैं, रिलेटिव्स आपके लिए कोई ढूंढ रहे हैं और उस सेटअप में आपके लिए कोई प्रपोजल आए, बट जब आप मिलो उस इंसान से, जब आप उनसे बात करो तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हों और इतनी क्विकली डेवलप हों कि देखने वाले को, आप दोनों तोता मैना को देख के लगेगा भी नहीं कि ये अरेंज मैरिज सेटअप है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 4 ऑफ wands इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। ऑलराइट, आपके पार्टनर के चार्ट में एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली 4 ऑफ wands इन रिवर्स मुझे इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 3 के कमिटेड लोग कि शायद काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। आपने और आपके पार्टनर ने ये चीज़ छुपा कर रखी हुई है, या तो अपने घर वालों से या दोस्तों से, या इन जनरल अभी आप लोगों ने इस मैटर को बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ है।
क्या रीजंस हैं आपके लोगों को अभी ना बताने के, ऑफ कोर्स वो आपको बेहतर मालूम होगा, जो भी आपको ठीक लगे। बट आप में से कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने इसीलिए नहीं बताया है किसी को कि आप लोग डेट कर रहे हो, बिकॉज फैमिलीज की तरफ से प्रॉब्लम है। या तो आपके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है या उनके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। किसी एक पर्सन की फैमिली ने अपनी हामी भर दी है, किसी दूसरा जो पार्टनर है उनकी फैमिली ने अभी तक अपना अप्रूवल नहीं दिया है इस रिलेशनशिप को, और इस रीज़न से शायद उस फैमिली से ये चीज़ छुपा कर रखी गई है कि जी हम तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं। स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स कि ये अच्छा मैच है, आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेकअप करने की दूसरे से ज़रूरत है। इनफैक्ट स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप और आपके पार्टनर प्लान करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं कि जिसकी फैमिली नहीं मान रही थी उनको कैसे अग्री करवा सकते हैं, क्या ऐसा करें, क्या ऐसा बोले कि वो भी अपनी हामी भर दें, वो भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दें। हालांकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इवेंचुअली येस हो ही जाएगा, बट हाँ टाइम लग सकता है। ये तो मैं अभी आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का बता रही हूँ, बट हो सकता है कि ये मामला खिंचकर 6 मंथ्स तक भी पहुंच जाए उस एक पर्टिकुलर फैमिली को मनाने में। काफ़ी गुणगान आपको करना पड़ेगा आपके पार्टनर का, या अगर उनकी फैमिली हाँ नहीं कर रही तो आपके पार्टनर को आपका काफ़ी गुणगान करना पड़ेगा। बेसिकली की इज कि जो पार्टी नहीं मान रही है उनको इस बात से कन्विंस करवाना है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना परफेक्ट मैच हो। ऐसा क्या है आप में जो उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, उनमें ऐसा क्या है जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। वाई आर यू गाइज सच अ गुड टीम, वो चीज़ कन्विंस करवानी है उन लोगों को जो नहीं मान रहे हैं। स्टार यहाँ पर इंडिकेट करे कि आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इन विच केस ऑल्सो आई फील अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी आपके इन लॉज से शायद नहीं बनती है, और या फिर आपके पार्टनर की आपके घर वालों से नहीं बनती है, कुछ ऐसा है। मतलब कुछ फैमिली का तो डेफिनेटली लोचा है यहाँ पर। एनीवे, स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके और आपके स्पाउस काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आप लोग की फैमिली स्टार्ट हो, आपका बेबी हो, तो आप कंसीव करते हुए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इफ यूर अ फेमिनिन एंड वाचिंग दिस, तो आप कंसीव करते हुए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स नज़र आ रही हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में रहते रहते कुछ करियर की प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चीज़ भी दूर होते हुए दिख रही है। अगर आप लोग सेव कर रहे थे अपना खुद का घर खरीदने के लिए, तो वो चीज़ भी फाइनली पॉसिबल होते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, तो आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसी रहेगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, द डेविल एंड द फूल। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो आपके चार्ट में, इस इंसान के चार्ट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रुप 3 क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी में देख रहे हो, थोड़ी सी चुल हो आपको जानने की कि ऐसा क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरी लव लाइफ में। बट किसी भी तरीके का इमोशनल अटैचमेंट या इन्वेस्टमेंट, स्पेशली उस लेवल का जिस लेवल का शायद एक वक्त पर हुआ करता था, आपके एंड से अब नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना मायने ये इंसान रखता था आपके लिए एक वक्त पर, उतनी अहमियत अब इस इंसान की आपके दिल या दिमाग पर नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये एकदम से उतर गए हैं आपके दिल या दिमाग से, इमोशनली आपने चेकआउट कर लिया है, आपने खुद को इस सिचुएशन से विथड्रॉ कर लिया, और उसके पीछे का रीज़न भी बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। डेविल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं और जितने भी समय से डील कर रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी सोच बहुत ही सीमित है। इन्होंने अगर एक बार अपने मन में सोच लिया कि नहीं ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता, तुम मुझे छोड़ दोगी या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस उसके बियॉन्ड ये उभर ही नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जिस भी चीज़ ने तब इनको रोका था प्रॉपर कमिटमेंट आपको देने से, वही सारा झंझट, वही सारे इश्यूज इनको आज की डेट तक रोके हुए हैं आपको प्रॉपर कमिटमेंट देने से। और फूल की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी तैयार हैं फॉर समथिंग न्यू, फॉर समथिंग बेटर, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ अलाइनमेंट में हो, कुछ ऐसा जो आप वाकई में डिजर्व करते हो।
क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितना सहानुभूति आप दिखा सकते थे, जितना इमोशनली प्रेजेंट आप हो सकते थे इस इंसान के लिए, आप हो चुके। सबकी ऑफ कोर्स एक कैपेसिटी होती है, आपकी अपर लिमिट आप रीच कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास बैठकर वेस्ट करने के लिए कि ये इंसान कब बाहर निकलेगा इन सब झंझटों से, कब ये मेरे पास वापस आएंगे। आपको पढ़ना ही नहीं है अब उन सब चक्करों में। अगेन क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी ये नहीं बता रही है कि सडनली आप बुरा चाहते हैं इस इंसान का या आप उनको हेट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये इंसान अब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, और इसीलिए पहली बात तो विद द डेविल कोई एक्शन की ओर से मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड जिन मुसीबतों से पहले इनको लगता था घिरे हुए हैं, जो इश्यूज इनके चल रहे थे, वही इश्यूज इनके अभी भी चलते हुए दिख रहे हैं। बट येस, द फूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली आप खुद को इमोशनली अवेलेबल कर रहे हैं सो दैट आप नए लोगों से मिल सकें, नए लोगों को चांस दे सकें। इस इंसान से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मान लो आज से कुछ टाइम बाद ये रीच आउट करें तो ऐसा भी नहीं है कि आप इनसे बिल्कुल बात नहीं करोगे, लेकिन हाँ शायद आज से 1-2 साल पहले जितना खुशी से, जितना एक्साइटमेंट से या जितना उम्मीद के साथ आप इनसे बात करते, इनके मैसेज का जवाब देते, उन सारे इमोशन से अब आप दूर हट चुके हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसको बुक करने की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और टैरो रीडिंग्स मेरी देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नए हैं अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।